हेलो दोस्तों, डीएस स्टडी सेंटर बेगूसराय में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो मैं कुछ आज एक सेट लेकर आया हूं जो कि साइंस पेपर का है। इसमें से टोटल ऑब्जेक्टिव्स 48 रहेगी और सब्जेक्टिव भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को मैं अभी सॉल्यूशन करवाता हूं। तो अब देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बल से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित होती है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इसमें से 1 मिनट यानी कि टाइम दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट टाइम दिया हुआ है, तो 1 मिनट टाइम दिया हुआ है और 120 कूलम आवेश है। तो इसमें क्या करना है कि टाइम को सेकेंड बदलना है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड और कूलम दिया हुआ 120, तो I बराबर हो जाएगा Q/T आवेश बटे समय, यानी कि 120 में 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2 एम्पियर, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो तेजी से करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिरोध में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो यानी कि वोल्ट मीटर से भी की जाती है, मीटर से भी, गैल्वेनोमीटर से भी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए सबसे उत्तम दर्पण है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं इसका वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघु पथन शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, तो इसका जो है बहुत अधिक होगा, तब जो अधिक के कारण ही शॉर्ट सर्किट होती है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो थोड़ा सा 8 क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया 9th का, और 9th क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया है 8 का। तो इसमें ध्यान देना है कि 8 में किसी बल्ब का 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो R बराबर V/I हो जाएगा। तो 220 वोल्ट बाय 2 एम्पियर यानी कि 108 का ऑप्शन देखिए, इसमें 110 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये थोड़ी सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो होता है किसी मध्यम अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कि साइन I बटे साइन R हो जाएगा। चलिए 1 किलो वाट तुल्य है, यानी कि 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख का किस भाग पर पड़ता है, वह है तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 में हमारे घरों जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है एसी होती है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो है 220 डीसी है, जनरेटरों के द्वारा, बैटरी के द्वारा होती है। तो पोल पे 420 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होती है, पर घरों में 220 वोल्ट का ही। तो 14 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है। तो यह उष्मीय प्रभाव पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव पे आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो लाल का अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन था टोटल 1 से 16 तक भौतिकी के लिए था। अब हम लोग देखेंगे
रसायन शास्त्र के लिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न होती है नीला रंग का। तो साग सब्जियों का अपघटित होकर कंपोस्ट बनाना एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो जिंक, जो सोडियम जिंक जो है NaZnO2 प्लस H2 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा, यानी कि पीले भूरे भी यह बनाती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ भूरा है इसलिए नहीं होगा, इसमें हरा या तो पीले भूरे हाइफन देख रहे थे तो वो ऑप्शन देते, तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। 21 नंबर, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो इसमें हम लोग वियोजन या अपघटन भी कहते हैं, पर लेकिन जब हम लोग भोजन का पचना होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, नीले थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र जो होते हैं CuSO4 होता है, लेकिन यहाँ पे पेंटा हाइड्रोक्साइड यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा आंसर, CuSO4 × 5 H2O हो जाएगी। तो उदासीन विलयन का जल का pH मान होता है 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। लिटमस विलियम बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? तो याद रखना है, यानी थेलेफाइटा समूह के लीचेन से होता है, लेकिन यहाँ पे लिटमस विलियन जो हो जाएगी इसका आंसर हो जाएगा इधर आ जाना है लाइकेन के द्वारा। तो लाइकेन के द्वारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगी। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा शरीर का पीएच कितने पार्ट्स के बीच होता है? 7.0 से 7.8 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्हेनियस अम्लीय जलीय विलयन में होता है, हाइड्रोजन आयन का बढ़ता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल की जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ ऐसे तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन फिटकरी हो जाएगी। तो हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं कि तो फिटकरी अभी बोले सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो यह टिंडल प्रभाव होता है। लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रभावित करने पर इनमें कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4 बनाती है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन 2Cu + O2 = 2Cu तो अपचयन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट बना? जब ये लेड नाइट्रेट सीसा ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि NO2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। पादप में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो यानी कि पत्ता में होता है। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन जो होती है ईस्ट में होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। दो तंत्रिका तंत्र के बीच खाली स्थान को रिक्त स्थान भी कहते हैं, जिसको दुम्रिका कहा गया है। ओजोन परत में ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं? तो यानी कि ओजोन के 3, यानी कि O3 बोलते हैं इसको। तो O3 करते हैं, तो O3। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग का होता है, जिसको हम लोग मधुमेह को कहते हैं शुगर हो जाना। कवक में पोषण की विधि पाई जाती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन मृत पोषी होती है। डायलिसिस थैली जो है एक नेफ्रॉन है, डायलिसिस थैली एक नेफ्रॉन है। हरे पादप, यानी 41 नंबर प्रश्न है, हरे पादप कहलाता है उत्पादक होता है। हरे पादप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, यानी कि पर्णहरित हो, हरित लवक हो,
पर्नहरिन हो, इस सब का जो है प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है जिसको हरे रंग का होता है। द ओरिजिन ऑफ 43 नंबर का है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है, तो किनकी रचना है तो हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है यहाँ पे ए डार्विन है, लैम्बार्क और अस्तुर, नन ऑफ दीज है, तो यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, डार्विन ने कहा। शुक्राणु बनती है तो ऑप्शन नंबर ए विषण में बनती है। तो 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, अमीबा में पोषण की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो यानी कि कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में यानी कि निम्न में उत्सर्जी अंग हैं, तो यानी कि उत्सर्जी अंग तो होते हैं जैसे कि त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, ब्रीक हो गया, मल मूत्र नली हो गया, मूत्राशय और मूत्र, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ब्रीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि पत्तियों का सूखना किस प्रकार का हार्मोन के कारण होता है, तो यानी कि इसे तो कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, जिसको प्रोह की वृद्धि होती है ऑक्सीजन में, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जिब्रेलियस तन की वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, लेकिन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एबिसिक। यह इसका सही आंसर हो जाएगा, पत्तियों को सूखना। फ्लोएम वाहक है, तो याद रखना भोजन का फ्लोएम वाहक इस तरह से। थैंक यू।